जनता पार्टी के घोषणा पत्र के बाद बंगाल चुनाव का सबसे सटीक ओपिनियन पोल आया है सामने। दोस्तों, बंगाल की 294 सीटों को लेकर आज बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने कई महत्वपूर्ण घोषणा की है। बेरोजगारी से लेकर घुसपैठियों मुद्दों तक कई बड़े सवाल उठाए हैं ममता दीदी पर। ऐसे में साथियों, उसी के बाद एक ओपिनियन पोल सामने आया। उस ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो एक बार वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे नांदिया जिले की 17 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी इस क्षेत्र में 15 सीटें जीत सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 15 सीटों पर जबरदस्त तरीके से बढ़त मिल सकती है। जबकि टीएमसी की अगर बात करेंगे तो जिले में टीएमसी पार्टी को बुरी तरह से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी पार्टी के लिए यह चुनाव किसी बुरे सपने से इस जिले में साबित हो सकता है। यहां पर टीएमसी को मात्र 2 सीटें पर मिलेगी, जबकि राहुल गांधी का खाता यहां नहीं खुलेगा। नांदिया जिला अपने आप में काफी खास और काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। ऐसे में यहां पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। लगातार बड़े बदलाव तो साफ तौर पर असम में देखने को मिल रहा है, लेकिन वर्तमान के हालात भी काफी कुछ बदलते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। असम चुनाव अपने आप में काफी खास और काफी महत्वपूर्ण यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर तो है, लेकिन बीजेपी यहां पर एक तरफा इस जिले में जीतती हुई नजर आ रही है। 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला महत्वपूर्ण जिला है बाकुंडा जिला आता है। 12 विधानसभा की सीटें इन जिलों में आती है। इस जिले की 12 विधानसभा सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 12 की 12 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 12 की 12 सीटों पर चुनाव में बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही है। 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में काफी खास और काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता हुआ कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। कांटे की टक्कर साफ तौर पर एक एक क्षेत्र और एक एक सीट पर देखने को मिलती हुई कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है। वर्तमान में भी काफी कुछ बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगला महत्वपूर्ण जिला है पुरुलिया जिला आता है। यहाँ जिले की बात करेंगे तो 9 विधानसभा की सीटें आती है। पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों में भाजपा यहाँ पर 6 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर इन क्षेत्र में चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। जबकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 3 सीटें पुरुलिया जिले में तृणमूल कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर इस जिले में बीजेपी से काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को जिले में जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर ओपिनियन पोल के यहाँ पर दोस्तों शुरुआती रुझान में जो आ रहे हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े, पुरुलिया जिला काफी खास है। बीजेपी यहाँ पर 6 सीटों पर जीत रही है, जबकि टीएमसी पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर इस जिले में जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं दक्षिणी 24 परगना जिले की बात करेंगे तो 31 विधानसभा की सीटें आती है। दक्षिणी 24 परगना जिले की 31 विधानसभा सीटों में बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सीधे तौर पर 31 सीटों पर, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी यहाँ पर एक तरफा चुनाव जीत रही है। 31 की 31 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। 31 की 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। जबकि अगर पश्चिमी मिर्जापुरा की बात करेंगे तो 15 विधानसभा की सीटें आती है। पश्चिमी मिर्जापुरा की 15 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 7 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इस जिले में चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस को यहां पर काफी बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं अगला और महत्वपूर्ण जिला है कलपोंगा जिला आता है। एक ही सीट है और इस एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर सीधे तौर पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक की एक सीट पर चुनाव जीतती हुई कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। कोंच बिहार की अगर बात करेंगे तो 9 विधानसभा की सीटें आती है। कोंच बिहार जिले की 9 विधानसभा सीटों में भाजपा 5 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो 4 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 4 सीटों पर टीएमसी पार्टी फिलहाल यहाँ पर चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है।
वहीं दक्षिण दिनाजपुरा की बात करेंगे तो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। दक्षिण दिनाजपुरा जिले की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी 4 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 2 सीटें टीएमसी पार्टी के पक्ष में जाती हुई साफ तौर पर देखने को मिल सकती हैं, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हुगली की बात करेंगे तो 18 विधानसभा की सीटें आती हैं। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 18 की 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 18 की 18 सीटें जाती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। जबकि अगर वीरभूमि जिले की बात करेंगे तो 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। वीरभूमि जिले की 11 सीटों में बीजेपी मात्र 1 सीट पर चुनाव जीत सकती है। बीजेपी के पक्ष में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर हम बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस की तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहां पर एक तरफा चुनाव जीत सकती है। 10 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 10 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई सीधे तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़े बदलाव यहां पर होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं दार्जिलिंग की अगर बात करेंगे लगभग 5 विधानसभा की सीटें इस जिले के अंतर्गत आती है। इन 5 सीटों पर बीजेपी एक तरफा एक सीधे तौर पर क्लीन स्वीप यहां पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। इस जिले में दोस्तों यहां पर टीएमसी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकता है। 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। सीधे तौर पर जो अपडेट आ रही है वो यही बता रहा है कि 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी ऐतिहासिक बदलाव यहां पर होता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। वहीं जलपाईगुड़ी की बात करेंगे साथियों, 7 विधानसभा की सीटें जलपाईगुड़ी के अंतर्गत आती है। इन 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि टीएमसी पार्टी काफी अच्छा और बेहतरीन प्रदर्शन इस जिले में करती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि टीएमसी जीतती हुई जलपाईगुड़ी में नजर आ रही है। 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी बल्कि नहीं टीएमसी चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। 144 सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी 106 सीटों के साथ, टीएमसी पार्टी 33 सीटों के साथ यहां पर बढ़त में है, जबकि अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं मालदा की बात करेंगे तो 12 विधानसभा की सीटें आती है। मालदा जिले के 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी 11 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 11 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, जबकि 1 सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 1 सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जबकि उत्तरी दिनाजपुरा की बात करेंगे तो 9 विधानसभा की सीटें उत्तरी दिनाजपुरा जिले के अंतर्गत आती है। उत्तरी दिनाजपुरा की 9 विधानसभा सीटों में भाजपा 1 सीट पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो 8 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। 165 सीटों में बीजेपी 118 सीटें, जबकि टीएमसी पार्टी फिलहाल लगभग 146 सीटों पर चुनाव में बढ़त बढ़ाई हुई नजर आ रही है। साथियों आगे की जानकारी देने से पहले छोटा सा निवेदन, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जबकि दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण जिला है अलीपुरद्वार आता है। 5 विधानसभा की सीटें अलीपुरद्वार में आती हैं और इन 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी 1 सीट पर चुनाव जीत सकती है। जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे इस मुसलमान बहुल्य जिले में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। 4 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में काफी खास और ऐतिहासिक सीधे तौर पर बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लगातार यहाँ पर महत्वपूर्ण बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। कौन जीतेगा बंगाल? जी हाँ दोस्तों, सबसे ताजा ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ आए हैं, तो ऐसे में एक बार वीडियो को दबा के शेयर करें और आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं बंगाल चुनाव को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वहीं पूर्वी मिर्जानपुरा की बात करेंगे तो 16 विधानसभा की सीटें आती है। पूर्वी मिर्जानपुरा जिले की 16 विधानसभा सीटों में भाजपा 15 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो टीएमसी पार्टी यहां पर 1 सीट पर चुनाव जीत सकती है। टीएमसी पार्टी 1 सीट पर चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। टीएमसी पार्टी के पक्ष में 1 सीट जाती हुई साफ तौर पर यहां पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। जबकि कोलकाता की बात करेंगे तो 11 सीटें आती है। कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी 9 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 9 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो 2 सीटें कोलकाता में टीएमसी पार्टी जीत रही है, तो कोलकाता में बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों हमने 197 सीटों का ओपिनियन पोल रखा है।
और कांग्रेस का 197 सीटों पर भी खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में भी 0 पर थी और इस बार भी लगभग लग रहा है कि 0 सीट पर कांग्रेस पार्टी फिर रहेगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की जगह आप कोई नए नेता को आना चाहिए? सचिन पायलट जैसे बड़े नेता, यहाँ पर युवा नेता क्या आगे आ सकते हैं और कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाल सकते हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वहीं हावड़ा की बात करेंगे तो 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। हावड़ा जिले की 16 विधानसभा सीटों में बीजेपी 2 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। हावड़ा में भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हावड़ा में बीजेपी अभी भी कमजोर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर तृणमूल की बात करेंगे तो यहाँ पर ममता बनर्जी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 14 सीटें जीत सकती है ममता बनर्जी हावड़ा जिले के अंतर्गत, जो कि अपने आप में काफी खास और ऐतिहासिक सीधे तौर पर हमें दिखाई दे रहा। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं वर्तमान में भी प्रदेश में देखने को मिलती हुई बंगाल चुनाव में साफ तौर पर हमें नजर आ रही है, जो कि अपने आप में काफी एकदम ऐतिहासिक हो सकता है। जबकि अगर पश्चिमी वर्धमान जिले की बात करेंगे तो 9 विधानसभा की सीटें आती है। पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर 1 सीट पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई पश्चिमी वर्धमान जिले में नजर आ रही है। जबकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 8 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 8 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि ऐतिहासिक और काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर साफ तौर पर कहीं ना कहीं वर्तमान नजर आ रहा है। मुर्शिदाबाद जिले की बात करेंगे तो 22 विधानसभा की सीटें आती है। मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों में बीजेपी 2 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 20 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। 244 सीटों में भाजपा 148 सीटें है, जबकि टीएमसी पार्टी 91 सीटों के साथ यहाँ पर नजर आ रही है। काफी ऐतिहासिक बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है। कांटे का मुकाबला साफ तौर पर वर्तमान में भी काफी कुछ देखने को मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जबकि अगर उत्तरी 24 परगना जिले की बात करेंगे तो 33 विधानसभा की सीटें आती हैं। उत्तरी 24 परगना के बाद दक्षिणी 24 परगना के बाद अगर उत्तरी 24 परगना की बात करेंगे तो 33 सीटें आती है और बीजेपी इस जिले में जबरदस्त प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी यहाँ पर 33 में से 33 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि टीएमसी पार्टी को यहाँ पर बुरी तरह झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बुरी तरह से सुपड़ा साफ टीएमसी और कांग्रेस और हुमायूं कबीर की पार्टी का होता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ऐसे में साथियों काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर हम झारग्राम की बात करेंगे तो 4 विधानसभा की सीटें झारग्राम जिले के अंतर्गत आती है और इन 4 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। टीएमसी पार्टी इस क्षेत्र में 3 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। झारग्राम जिला काफी खास है और काफी महत्वपूर्ण है। 3 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत रही है, जबकि 1 सीट पर बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी को जिले में काफी बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। वहीं 294 सीटों के फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हुमायूं कबीर की पार्टी 0 सीट, कांग्रेस पार्टी 0 सीट। जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो टीएमसी मात्र 112 सीटें जीती थी। पिछली बार 212 जीती थी, लेकिन इस बार उन्हें सीधे तौर पर 100 सीटों का नुकसान हो रहा है और 100 सीटों का फायदा भाजपा को होता हुआ नजर आ रहा है। 182 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत इस बार सकती है। बंगाल के चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़े सीधे तौर पर बता रहे हैं कि बंगाल में इस बार प्रचंड बीजेपी की लहर है और उसमें बीजेपी को पहली बार बंगाल की सत्ता पर काबिज कर सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा साथियों, क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन